नमस्कार, मैं आचार्य संजय। आज हमारे ज्योतिष गुरुकुल यूट्यूब चैनल में टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल में बात करेंगे ग्रह दृष्टि, ऊर्जा विज्ञान, ऊर्जा का प्रवाह, लेन देन, पेंडिंग कर्मास, पूर्व संचित कर्म, आगामी क्रियमाण कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म. These all are very, very separate subject, no doubt. But the matter of astrology is analyze all these things and make a khichdi type or ghanto type sabji. And is equal to sum total. This is this. This is the outcome result of whole of this. ये सब्जी है, परवल, आलू, मटर, पनीर और ऑल दिस थिंग. दिस इज कॉल्ड दिस. ग्रह के युति, संयुति, दृष्टि कुछ ऐसे ही होते हैं. किसी का चतुर्ग्रही राजयोग, किसी का द्विग्रह, किसी का युति, किसी का दृष्टि. देन द ह्यूमन बीइंग, द जनरल आदमी, this is the mixture combination, the mixture combustible combination, non combustible combination. इतने सारे ग्रहों का, नक्षत्रों का, नवांश का, राशि का व्यक्ति एक परिणाम है. और हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रमुख ग्रह के द्वारा अफेक्टेड, इंफेक्टेड एंड रिएक्टेड होता ही है. कोई शनि प्रधान व्यक्ति है तो कोई राहु प्रधान व्यक्ति है, कोई केतु प्रधान व्यक्ति है तो कोई सूर्य प्रधान व्यक्ति है, तो कोई चंद्रमा प्रधान व्यक्ति है, तो कोई मंगल प्रधान व्यक्ति है, तो कोई शुक्र प्रधान है, वेनसियस है, जुपिटरियन है, सैटर्नियन है. दिस इज बेसिक थिंग. फिर आगे थोड़ा अगर विचार करोगे तो कोई व्यक्ति डबल प्लैनेट अफेक्टेड है, कोई ट्रिपल प्लैनेट सुपर अफेक्टेड है, फिर कोई मिक्स अफेक्टेड है. यानी उसका जो एनवायरमेंट है लाइफ का, वो मंगल का घर होगा, पकड़ लीजिए मेष या वृश्चिक, और वहां शनि बैठा हो. मीन्स व्हाट? एक एनिमेटिक लाइफस्टाइल. खुद शत्रु, खुद से शत्रु, खुद के द्वारा शत्रु, शत्रुओं के द्वारा शत्रु, खुद बैठा है शत्रु के घर में. एनवायरमेंट एनिमेटिक, एनिमीज कंडीशन का. राशि बल, लग्न बल बहुत मजबूत है मंगल का, और वहां शनि का वास है. या लग्न ही पाप कर्तरी में फंसा, ऐसा कुछ व्यक्ति होते. पनौती और अशुभ किसी को नहीं कहता. इवन मैं पंचम चंद्रमा से पंचम शनि, पनौती शनि को भी अशुभ नहीं कह रहा हूं. कहीं ना कहीं हरेक, बाय द थ्योरी ऑफ थेसिस ऑफ एडगर केसी एंड कर्मयोगा एंड द लॉर्ड कृष्णा कर्मयोगा थ्योरी इन गीता, and the karmic effect by Sankaracharya rachita Khamapana Stotram and Ramana Maharshi rachita Upadesara Katrurajñaya Prapyate Phalam Karma King Param Karma Tat Jadam Kratimoho Dadau Patana Karanam Phalam Asasvatam Gati Nirodhagam अनिच्छया कृतम. ऑल दिस थिंग्स आर देयर. ईश्वरार्पितम, अनिच्छया कृतम, नेच्छया कृतम. दिस ऑल फैक्टर्स आर देयर. एंड वो सारा को अगर एनालिसिस करके बात को रखा जाए, ऐसा बात महाराज क्यों बोल रहे हो, इसलिए बोल रहा हूं. एक विषय से ये विषय शुरू हुआ. कल ऐसा ही एक महानुभाव से मेरा सत्संग हुआ, बहुत देर तक चला. और उनका विषय ये था कि देखो, मेरे यहाँ 2 लेबर हैं, काम करने के लिए आते हैं और सीधा मेरे घर में घुस जाते हैं. मैं जब खाता हूँ और खाना को अगर वो लोग देख लिया, उनका दृष्टि मेरे थाली पे हो गया, तो फिर उस दिन मेरा तबीयत खराब, बॉडी ऊर्जा खत्म, पेट गड़बड़. किस दिन पेट दर्द दे तो किस दिन पॉटी हो. और मैं ये, हालांकि मेरे को कोई ज्योतिष विज्ञान नहीं पता,
और ना ही मैं ये सब पनौती और मंत्र तंत्र जंतर ज्योतिष विश्वास करता हूं, लेकिन कुछ दिन से मैं मार्क कर रहा हूं। आगे होता था, मुझे समझ में नहीं आता था, अनसडन क्यों तबीयत खराब हुआ, अनसडन क्यों पेट खराब हो गया, अनसडन ऐसा क्यों हुआ। तो मैं एक ही बात बोला कि देखो महाराज, खाने में और वो काम करने में, वो काम माने समझ जाओ, समझदार को इशारा करते, छुपा के करना चाहिए, कभी नहीं दिखाना चाहिए। किसी का भी दृष्टि में आ गया तो वो विषाक्त हो जाता है, खराब हो जाता है, पाप कृत्य हो जाता है। इसलिए भोजन के घर में किसी को अलाउड नहीं करते, स्पेशली किचन में तो नो वन इज अलाउड। लेकिन आजकल क्या है ना, आप खड़ा होकर खाना बना रहे हो और पीछे से आपका गेस्ट, आगंतुक, आपके मित्र वर्ग, आपके बहन बहनोई, भाई भाभी, पड़ोसियन सब आके किचन में बैठ बैठ के बात कर करके उसका पुड़ गया, उसका छिड़ गया, उसको लेके भाग गई, उसको लेके भाग गया, वो ऐसा टीवी में देख रहा था, ऐसा वो ड्रेस खरीदी है, वो ऐसा ऐसा अपना वीडियो उसका वायरल हो गया, उसका फट गया था, उसका टूट गया था, उसका ऐसा हो गया था, उसको ऐसा लेके ऐसा कर। समझ जाओ आप जो बोल रहा हूँ। जितना गंदा कचड़ा सोच के साथ भोजन बनाते हो। और महानुभाव कुछ है, पश्चिम दिशा में मुंह करके भोजन, दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन पकवान बनाते हैं। वास्तु में क्या करें, जगह है नहीं, और है भी अपने को सुधारना नहीं चाहिए, बहुत कष्ट है उसमें। सोचो कल तक आप टिक करके गैस मार के खाना बनाते थे, और आपको मैं कहूं कि लकड़ी का चूल्हा में खाना बनाओ तो फिर हो गया खेल खत्म। आदत हो गया ना सुख का। कल तक मेरा दादी नानी झरिया नदी में जाते थे, कपड़ा धो के लाते थे, आज आपका आदत हो गया है टिक आपका धोबी मशीन घर में है, कपड़ा साफ। और उसमें मैं कहूँ कि भाई देखो, ये जो आपके कपड़ा साफ करने वाले जो क्या एजेंट क्या बोलते हैं उसको, है जैसे क्या क्या नुकसान है, पर्यावरण में नुकसान, आपके घर में नुकसान, आपके साथ वो धोबी को घर में नहीं रखना चाहिए, धोबी मशीन को नहीं रख वगैरह वगैरह। तो क्या होने वाला है, गले दो भाई। इसके साथ वो क्यों बोल रहे हो, इसलिए बोल रहा हूं, जब जब हम अपने जीवन पे नेगेटिव एलिमेंट्स का, नेगेटिव द्रव्यों का बढ़ोतरी हमारे घर में करने लगते हैं। आप जापान में जाओ, मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स हैं, तो आप उनके घर में देखना, एक्चुअली संत वही है। आप इंडिया में जैसे हम लोग बक्सा, अलमारी, गैंतरी, भूतरू, खुटा, घर को चिड़िया खाना, बिना फालतू का खिलौना, बिना फालतू का ऑर्नामेंट, और ये जितना अननेसेसरी आइटम आप जितना इंडिया में पाओगे और कहीं नहीं पाओगे। घर है, वास्तुस्थान है, जहां पर जाने से हमें एनर्जी रिकवरी होगा, हमारा घर बॉडी चार्ज होगा, जैसे मोबाइल चार्ज होता है। तो वहां अननेसेसरी आइटम नहीं, लेकिन हम लोग रखते हैं। देख लेना जिनके घर में जितना ज्यादा गार्बेज है, और उनके बहाना भी है, काम का चीज कहां रखेंगे, रखो ठाकुर घर में रखो, ईशान कोण में रखो ठीक है। तो उनका दिमाग उतना ज्यादा पागलपन में भरा हुआ रहेगा। दे जस्ट नॉट एबल टू मैनेज एवरीथिंग, दे जस्ट नॉट एबल टू कंट्रोल देयर एनर्जी। राहु महादशा पीड़ित हैं, राहु को कंट्रोल करना बहुत कुछ मुश्किल नहीं है साहब। यही राहु जो आपको प्रचंड, जिसका सूत्र ही है जीवित संशयम, तो भय भ्रम भूल भटकाव वाला ये महान भयंकरतम ऐसा महादशा में 18 साल में लोगों को बचूंगा या मरूंगा जिसके ऊपर संशय होता है। अगर आप सच में इंटरेस्ट है और सीख गए इसको कैसे ऑस्पिशियस बनाना है, तो मैं कहता हूं राहु जितना देता है, जितना शुभ फल देता है, 9 ग्रहों में और कोई नहीं देते। तो यहां कहने का तात्पर्य है, जो एनर्जी किसी का देख लेने मात्र से भोजन जहर हो जाता है, ऐसा ही कुछ पनौती होते हैं जो किसी पेड़ का टहनी को ऐसा छू दिए ना तो पेड़ सूख जाता है। उनके हाथ में बीज लगाने के लिए दो ना, बेस्ट से बेस्ट बीज सड़ जाता है। मेरे पास तो ऐसे पनौतियों के ऊपर रिसर्च किया हूं कि लोहे का सरिया साबल दोगे ना तो 5 दिन में सरिया टूट जाए, छू लिया तो। नया ब्रांड साइकिल खरीद के दो ना, 15 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ टूट जाएगा। उनका आंख में इतना तेज रहता है कि आप खा रहे हो और देख लिया ऐसा करके एक बार, और खा नहीं पाओगे, खाना जहर हो जाएगा।
खा नहीं पाओगे। वो खाना में कुछ ऐसा, देखो कोई कोई बोलते हैं ना मीठा खाते खाते मुंह बांध दिया, नहीं खा पाए। कोई कोई आप देखना, भूख तो अंदर बहुत है, पार्टी में गए और एकदम थाली भर के ले गए, एकदम जो लोग मुर्ग मसल्लम और चिकन टंगड़ी और मीट और वो सारा झोल, डिमेर भजार झोल इतना ले गया, खा लेंगे। मानसिक भूख, मानसिक हंगर, और खा भी लेते हैं, ऐसे राक्षस लोग हैं, गलत नहीं है। आप रुचि भोजन पर रुचि पहनन। ले तो गया, बैठ तो गया, खा नहीं पाया, और रोता यार खा नहीं पाया, क्या हो गया? दृष्टि। अरे क्या कलयुग में, ये साइंस का जमाना में ये सब अंधविश्वास वाला बात कर रहे हो? सही बोल रहे हो। जिनको मेरा बात यहां तक विश्वास नहीं हो रहा है, इस वीडियो को आगे देखने का आवश्यकता नहीं है, फिर आगे तो और लगेगा कि अंधविश्वास। सर, आई एम ए साइंस स्टूडेंट, +2 साइंस, +3 साइंस एंड साइंस रिसर्च। मेरा बेस ही साइंस है, और मेरा संजय G75 गौ कथावाचक आचार्य संजय ऑल ओवर इंडिया मेरा प्रवचन है। मेरा पूरा गौ आधारित विषय बेस्ड ऑन साइंस, और इसके तरह कह रहा हूं, आपका ऊर्जा आंख के द्वारा ही ट्रांसमिट और ट्रांसफर करता है, और इन भी आंख के द्वारा करता है। और याद रखना, कितना भी झूठ बोला है आपका मुंह से बोल दो, आंख कभी झूठ नहीं बोलता साहब। किसी के पास गए हो, उसके आंख में आपके प्रति घृणा है, क्रोध है, कैसा पता चलेगा? आंख से। लाइन चला गया, ठीक है, इसी लाइट में चला। हाँ, आंख झूठ नहीं बोलता। देखो सोचो, किसी का राहु महादशा में केतु का अंतरदशा चल रहा है, एलोन, और उसके अंदर आपके प्रति घृणा, क्रोध या कुछ भरा है, आप खड़े हो पास में या गए हो, उसको कभी नहीं लगेगा कि ये 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर से मेरे लिए आया है, नहीं आया है। आपके साथ गद्दारी कर देगा। या सोचो, आप उसके पास 10-20 मिनट खड़े हुए नहीं हुए, आपका बॉडी से उसके प्रति एक रिवर्स थ्रस्ट एनर्जी बनेगा कि अब यहां से भाग जाऊं। कितना भी अपना आदमी हो, अपना मौसी हो, चाची हो, काकी हो, ताई हो, ताऊ हो, अपने से अपना आदमी हो, रिलेटिव हो, आप इधर बहुत सोच के गए हो उसके पास, बहुत आशा सपना लेके गए हो, खुशी का। आप, हर व्यक्ति प्रेम का भूखा होता है ना सर, सबको प्रेम चाहिए। आप अपने मामा मामी के यहाँ गए हो, या जो भी आपके पास प्रेमास्पद हैं, रिलेटिव्स के पास गए हो, रिलेटिव्स नहीं तो चलो लवरा लवरी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या आपका बीवी कहीं और नौकरी कर रही है, आप गए हो। लेकिन अगर मन में क्रोध, कलुषता, घृणा, अहंकार इत्यादि भरा हुआ हो, चाहे वो दशा अंतरदशा के लिए हो या अनिच्छया कृतम, आप वहां बैठो, 15-20 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि अब उठ के भाग जाओ। कितना भी षड्यंत्र हो, कूटनीति हो, इसके मन में, मुंह में एक, पेट में एक, दिमाग में और एक, फिर गुटीबाजी करे, खेल खेल दे, आपको कष्ट नहीं होगा, लेकिन आपको वो एनर्जी उठा के फेंक देगा। तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया? दृष्टि में भोजन को जहरीकृत हो जाना। कोई एनर्जी एक दूसरा एनर्जी के पास, कोई आदमी एक दूसरा आदमी के पास आता है, और उसका दशा अंतरदशा हो या मानसिक विभ्रमता हो, डाउट हो, शंका हो, मन में कलुषता हो, कूटनीति हो, डिप्लोमेसी हो, राजनीति हो, गुटीबाज हो, चलाने वाला हो, ये उसके साथ सेटिंग हो, उसके साथ सेटिंग हो, आंख में ठारा मारा, सब कुछ हो, आप वहां भले मत दिखाओ आपका अंदर का रिएक्शन, सातिर चालाक हो, लेकिन आप वहां पर कदाचित शांति नहीं पाओगे। आपका मन में एक भावना आएगा कि कब इच्छा हो यहां से भाग जाऊं। आप जो कुछ भी देने के लिए आए थे या लेने के लिए भी आए थे, या थोड़ा सा सुख देने के लिए, प्रेम देने के लिए भी इतना दूर से आप बाइक चला के गए, या कार में गए, या और ट्रेन में गए, या बस में गए, या किसी भी कंडीशन पे गए, आपको उसका परिणाम पॉजिटिव नहीं आया।
ये रिलेशन का बात बोला, भोजन का बात बोला, अब बिजनेस का बात बोलता हूं। आप किसी व्यक्ति के पास बिजनेस के लिए जाते हो, या आपको वो कोई आपका नेट से, आपकी वेबसाइट से देख के वो बुलाता है, आप जाते हो वहां। क्यों गए? इसलिए गए कि यार ये आदमी से डीलिंग फाइनल हो। लेकिन डीलिंग करने से पहले ये जान लें ये आदमी और इस आदमी के अंदर दोनों का एक्शन रिएक्शन क्या बन रहा है, केमिकल लोचा क्या बन रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग भी किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन फोन में बात करके आप जो बिजनेस डीलिंग कर देते हो, ना राशि देखते हो, ना लग्न देखते हो, ना 6-8-12 देखते हो, ना वो आपके लिए मित्र राशि का है या शत्रु राशि का है, ना उसके साथ गुण, हाँ शादी जैसे गुण मिलान होता है, हाँ साहब होता है, क्योंकि वो 7th हाउस का एक्टिवेशन है। जब आप किसी के पास बैठ के बिजनेस करने के लिए जाते हो, या एग्रीकल्चर फार्म हाउस डेवलपमेंट के लिए जाते हो, या कोई नया व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए जाते हो, ये जरूरी है उसके बारे में, उसके साथ। और उससे ज्यादा जरूरी है कुंडली मिलान तो ठीक है, ग्रह नक्षत्र मिलान तो ठीक है, गुण मिलान तो ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि उसके पास जाके देखो वो व्यक्ति का आपके साथ जो भी 2-4-5 घंटा या 1 रात या 2 रात उसके साथ रहोगे, बॉडी एनर्जी कितना मैच कर रहे हैं, विचार कितने मैच कर रहे हैं। और कहीं उसका फिर से जब सोचिए कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो कोई ये अभी मीन राशि का तो नहीं है जिसका 7.5 होने वाला है और एकादश में शनिदेव चल रहे हैं और बहुत सारे मन में लोभ दे रहे हैं और ये इन्वेस्ट करने जा रहा है, आगे चल के अच्छा से गिरेगा और आपको भी ले डूबेगा, खुद ले डूबेगा। अभी मीन वालों का होने वाला है, पक्का लिख लेना आसपास जो भी हम। तो अगर ये सब स्टडी नहीं किए और वहां तक जाके बैठो, उसके साथ देखो उसके अंदर से क्या दुर्गंध आ रहा है, क्या गंध आ रहा है, बॉडी रिएक्शन क्या है, आप जब उसके पास बैठते हो तो कितना देर बैठ पा रहे हो, आकर्षण कितना है, विकर्षण कितना है, हृदय से क्या चाह रहा है, बॉडी मुंह क्या बोल रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रहा है, मुंह क्या बोल रहा है। इधर से बुला दिया, उधर से फोन कर दिया, जाओ उसको बुला लो, हटाओ यहां से, उधर रखाओ, इधर मत रखो। आप बढ़िया वाला रूम में, एसी रूम में सोते हो, उसको भगा दिया उधर वो संडो गुहाड़े में सोने के लिए और गेमबाजी कर रहे हो। हर एक आदमी होते हैं ऐसा, अपने अपने लेवल का है, आपके अंदर वो भावना नहीं है या आपका अलग प्रकार का एक थॉट प्रोसेस है, कैसे पता चलेगा। तो इसलिए जिस हाउस के साथ बिजनेस कर रहे हो, जिस व्यक्ति के साथ बिजनेस कर रहे हो, उसका एनर्जी प्रोसेस को अच्छा से स्टडी करना, समझना, उसके बाद डील फाइनल करना। कितना देर तक इसके साथ मेरा बिजनेस चलेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको आपका साइड देखा और जाना कि इसके पास पेड़ पौधे हैं या मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, मंगा लिया और उसके बाद धीरे 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 करके आपको चूना लगा दिया और आप फंस गए, आपका पैसा वापस नहीं मिला। कहीं ये टाउटर बदमाश ठग दलाल तो नहीं है, कैसे पता चलेगा। ऊर्जा का खेल है, एनर्जी का खेल है, एक विकर्षण शक्ति बढ़ाने वाला ऊर्जा, एक आकर्षण बढ़ाने वाला ऊर्जा। एक जानते हो कुछ लोग होते हैं धोखा फरेब में उनको बड़ा मजा आता है, बने ही इसीलिए हैं किसी को धोखा दें, और उनका इसी में रिसर्च चलता है कि कैसे इसको धोखा दिया जाए, कैसे इसको ब्लैकमेल किया जाए, कैसे इसको मेरे जाल में फंसाया जाए। 2 कारण से, एक उनका नैसर्गिक गुण है, दे आर ड्रिवन बाय राहु, या फिर रिसर्च के लिए इस आदमी को कैसे मुर्गा बनाया जाएगा, हलाल किया जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति कोई आया है, इसको मुर्गा बनाने के लिए क्या क्या ऐसे गेम खेल सकते हैं जिसमें ये मुर्गा बन के हमारे अंडर में फंस जाए। किसी भी कारण, कोई कारण नहीं है, मजा के लिए, उनका गुण धर्म स्वभाव के लिए, या उनका ये क्वालिटी है, या उनका ये नैसर्गिक अभ्यास है, सामने जो आया उसको मुर्गा बनाओ, कूटनीति करो उसके साथ। क्यों? प्रैक्टिस होगा, मेरा कूटनीति में मैं और माहिर हो जाऊंगा, उसके लिए भी कोई कारण नहीं। और आप उस चुंगल में फंसते जाते हो, और आपको उस चुंगल में फंसाने के लिए पहले मीठा मीठा बात बोलेंगे,
फिर आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको समझेंगे, आपका आवश्यकता को मेंटेन करेंगे। धीरे 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 चारा फेंका, चारा फेंका समझते हो आप लोग? पता नहीं कितना समझते हो। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं ना, मछली जाने जाते हैं मछली पकड़ने, कोई बंसी कंटा में मछली पकड़ता है, स्टिक में करता है, कोई जाल में करता है, कोई हुचू लगा के करता है। स्पेशली जो लोग नदी बांध पोखरा तालाब में पकड़ते हैं तो उससे पहले चारा फेंकते हैं। इतना लेके जाएंगे, आटा का गोली और रोटी और क्या क्या सब उनका चारा, मछली चारा होता है, दुकान में भी मिलता है। इतना लेके फेंक दिया, फेंकेंगे कुछ देर के बाद फिर और फेंक दिया, फिर कुछ देर के बाद थोड़ा और बढ़िया वाला चारा, एक नंबर चारा फेंक दिया। मछली सूंघते हुए दौड़ते हुए वहाँ खाने के लिए आएंगे और उस इर्द गिर्द कहीं नहीं जाएंगे, वहीं पर लटके होंगे, घूमते रहेंगे। अगर आप सोनार वाला कैमरा लगा के देखोगे ना तो पूरा एरिया का मछली वहीं पर भीड़। फिर एक एक बांसी कंटा लगा के खींच लिया खींच लिया खींच लिया, मछली पकड़ा गया। तो मछली पकड़ने से पहले चारा डालो। तो उस चारा में अगर आप भूल भुलैया में फंसे तो फंस गए। फंसते नहीं, फंसे क्यों? ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। देखिए लास्ट तक कहां तक जा रहा है देख लो। ये ऊर्जा विज्ञान में आप नहीं फंसते, लेकिन राहु के आगे तो सूर्य चंद्रमा का नहीं चलता है, आपका कहां से चलेगा? फंसने तो जाओगे। ऐसे ही केस ऑफ ब्लैकमेल भी है। ब्लैकमेल का शिकार हुए, आप नहीं हुए हो, आपका ऊर्जा लो लाइन में गया, आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आया और राहु तैयार है आपको ग्रास करने के लिए। आपको फंसा देगा ब्लैकमेल करके, आपसे पैसा लूटेगा, सोना लूटेगा, जो जो लूटना चाहिए, जो हो सकता है, आपका काम, आपका वेबसाइट, आपका सब कुछ ग्रास कर लेगा। आप उसके जाल में आए, आप उसका चारा में पड़े, भाई लूटेगा। जब तक नहीं पड़ रहे हो, आप उसका चारा नहीं खा रहे हो, फिर नो प्रॉब्लम। एक बार सूंघ लिया, फंस गया बेटा। उसे भी पता है सूंघा है, मेरा स्नैक ड्रॉग सूंघा है, कहीं नहीं जाएगा। अरे रोना बुली बुली सही हो गोना, वहीं पर आके गिरेगा बेटा, सूंघा है। समझ में आ जाना चाहिए, समझदार को इशारा कर, है ना? तो दिस इज द फैक्ट लाइन। क्या है? ऊर्जा का खेल, एनर्जी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये भोजन का बात बताया, दूसरा ये कूटनीति राजनीति षड्यंत्र का बात बताया, तीसरा ये ब्लैकमेलिंग और उसका बताया, व्यवसाय का बताया, आपकी अपना आसपास लोगों का बात बताया। आगे चलते हैं। सोचो आपको कोई गाली देता है, साला हरामी वगैरह वगैरह, वो पूरा मदर फादर को लेके गाली देता है। क्यों दिया? क्या हो गया जो दे दिया? पहला, ऊर्जा। या तो वो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है तब गाली दे रहा है, या तो महामूर्ख है कि उसे पता नहीं कि आप कौन हो तो गाली दे रहा है। तीसरा, सब कुछ जानने के बावजूद भी आपको इग्नोर और अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो दे रहा है। कारण कुछ भी हो, दे तो दिया, वापस तो नहीं जाएगा। तीर कमान से निकला हुआ तीर, मुंह से निकला हुआ वाणी वापस तो नहीं जाएगा। दिया गाली, क्यों दिया? आपको कुत्ता समझता है इसलिए दी, नहीं तो नहीं देता। कारण क्या? ऊर्जा साहब, ऊर्जा, एनर्जी, ताकत, पावर, कैपेसिटी। वो सामने वाला व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, जानता या जानती है कि आप कुत्ता हो, यू हैव नॉट कैपेसिटी, आप पैर का धूल भी नहीं हो। तो माइकल लाल में दम कहां से आया हरामी बोलने के लिए, कुत्ता बोलने के लिए, गाली देने के लिए? भाई आया इसलिए क्योंकि you have to believe that you are the low energy carrier and those person who giving you गाली, आपका एनर्जी, उसका एनर्जी कैरियर उससे ज्यादा है। अगर पागल है अलग बात है, पागल रास्ता में चल रहा है, गाली उली दे के चल रहा है, क्या करना है? कुत्ता भौंक रहा है, भौंक रही है, क्या करना है? भौंकने दो, हटाओ, दैट इज सेपरेट मैटर। आप कुछ नहीं कर सकते। कोई दारू पी लिया, सामने आ गया और ठोक रहा है गाली, लेकिन नहीं, मैं देखा हूं मेरे वहां गुरुकुल में भी दारू भी पिया होगा ना तो कौन खड़ा बोला बे कराटे जाइन है बे, बालाक बेल्ट है के मार दे, थोड़ी दिन दांत टुटाए दे भी। दारू पीने से भी हो कौन है? भाग 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 भाग, बामना है।
अपने गुरुकुल का बात कर रहा हूँ, वहाँ गांव के आसपास लोग अगर कोई दारू देखा तो उनको पता है कि ये अगर शुरू किया ना मारा पिटाई पिटाई तो अच्छे अच्छे का नशा फट जाता है। हाँ, भाग जाएगा चुप के। बड़े बड़े अभी मैं जैसे प्रवचन करने तो मेरा ढोलक वाला थोड़ा माल लेता है कल दर्शन हुआ था उसका। महाराज तनी गलती हो गई और ले भागा, अरे रोक कुछ कोई बात नहीं और ले पैसा पी लेना जा। न महाराज गलती हो गया क्योंकि खाया है पहले से। ठीक है, आप समझ लो क्या बोल रहा हूं। अगर आपका ऊर्जा हाई है, आपका लग्न मजबूत है, अब आ गया बिंदु। अगर आपका लग्न मजबूत है, आपका राशिस मजबूत है, आपका ग्रह नक्षत्र मजबूत है, आपका एनर्जी कैरियर मजबूत है, आपका फिजिकल appearance and personality मजबूत है, you are a higher carrier of energy, spiritual level or physical level or mental level, any level और इकोनॉमिकल लेवल। पॉकेट में पैसा भी है ना मर्द का, तो सामने वाले का दम नहीं होगा आपको दो शब्द बोले रहे यार सेठ जी है पैसा पॉकेट में नहीं देगा, एकदम नहीं। आपके पास कुछ नहीं है, फिर यू काउंटेड एज ए कुत्ता बीच डॉग, फिर गाली देगा। किसका कारण? ऊर्जा, एनर्जी। क्लियर क्लियर, सारा बात एक एक बिंदु समझ में आया। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। और यही ऊर्जा, सोचो आपका कोई सोलमेट है, फ्रेंड है, यहां से वो दिल्ली चला गया, दिल्ली में नौकरी करता है, या कोई और चेन्नई मुंबई मद्रास कलकत्ता मलकत्ता कहीं भी है। यहां से थोड़ा विषय मेरा गहन हो रहा है साहब, समझने का कोशिश करना। मैं पहले क्या बोला? हर व्यक्ति 9 ग्रहों का समष्टि, 12 राशि का समष्टि, 27 नक्षत्र का समष्टि, 108 नवांश का समष्टि, इन सबको मिला के खिचड़ी होके एक ग्रह मंडल है, और उसमें कोई प्रमुख है, शनि, राहु, केतु, मार्स वगैरह, मार्सियन है, वेनसियस है, बताया जाता है। और विषय वहां से शुरू किया हूं। कोई भी एक आपका सोलमेट, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, रिलेटिव दूर में है, जो आपके जीवन में बड़ा मायने रखता है, लेकिन जिंदगी भर उसके साथ झगड़ा भी है। हो सकता है आपका मूर्खता के लिए, हो सकता है उसका मूर्खता के लिए, और कुछ दिन में चलो अच्छा हो गया। और ऐसा व्यक्ति जब दोनों से अलग कंडीशन पे चले जाते हैं, चाहे टेम्पररी चाहे लॉन्ग टर्म, तो देखना उनके जीवन में दुर्घटनाएं, विघटनाएं, खराब समय, धन हानि, प्राण पीड़ा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, समस्या, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, रोग रिपु, ऋण, मान हानि, धन हानि, प्राण पीड़ा इत्यादि, वो डेवलप नहीं कर सकते। मैं इस विषय को इसलिए कह रहा हूं कि कल एक सज्जन मेरे को एक प्रश्न पूछे कि एक मेरा मित्र है जो बोल रहा है कि मैं वहां से आऊंगा और मैं आपको कुछ मेरा जो शक्ति है दे दूंगा, आपका जीवन में जो ब्लॉक है, वो जो ब्लॉक हुआ बैठा है, आप आध्यात्मिक विकास नहीं कर रहे हो, आर्थिक विकास नहीं कर रहे हो, पीछे पड़े हुए हो, ड्राउजी पड़े हुए हो, डिप्रेशन में पड़े हुए हो, एक जगह में सांप जैसे मंडरी मार के पड़े हुए हो, आपका जीवन में उन्नति नहीं हो रहा है, और वो आके मेरे को बोल रही है कि आके मैं सब तुम्हें दे दूंगा। तो मेरे को ये प्रश्न किए, क्या इज इट पॉसिबल, दिया जा सकता है? मैं बोला हाँ, शक्तिपात से पॉसिबल है। और मैं बोला चलो शक्तिपात, तंत्र मंत्र, जंतर को गोली मारो। एक देख लेने मात्र से, दृष्टि, एक दूसरे का दृष्टि संपर्क हो जाने मात्र से, जरूरत नहीं है किसी के साथ शादी करो, जरूरत नहीं है किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, जरूरत नहीं है किसी के साथ आपका क्लोज कनेक्शन, संबंध, मित्रता बड़ा हो ना। एक दृष्टि, एक दूसरे के दृष्टि निक्षेप हो गया तो बहुत बड़ा एनर्जी सर मैच कर जाता है, बैलेंस हो जाता है, जीवन में उन्नति हो जाता है। दर्शन मात्रेण, श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम, उसके अंदर दर्शनम, तो ये दर्शन मात्र, एक दूसरे को देख लेने मात्र से। कभी देखना ऐसे ही कोई दंडी साधु जाता होगा और ऐसे आपको आंख खोल के देख लिया और लगेगा कि आपके अंदर कुछ करंट हुआ, पवित्र हुआ और बहुत सारा कचड़ा बाहर निकल गया। देखो सबसे ज्यादा भारी राहु दशा में, उससे कम केतु महादशा में, उससे कम शनि महादशा में लगता है, पूरा सर भारी होना चाहिए।
और एक दृष्टि ऐसे किसी ऋषि मुनि साधु संत दंडी बाबा का ऐसा ऊपर से नीचे ऐसे एक बार देख लिया और आप देखते हो कि तुरंत आप फ्री हो गए हो। कभी होगा आपके साथ, नहीं हुआ तो अलग बात है, हो सकता है आपके जीवन पे नहीं आया हो। केवल दृष्टि मात्र से, उससे ऊपर क्या ना बैठ, वो आसपास है ऐसा एनर्जी का, ऐसा कोई आध्यात्मिक व्यक्ति। जैसे कल एक महाराज मिले, बोले मेरा गुरु के पास जाके बैठता हूं ना तो मेरा सारा टेंशन दूर हो जाता है, मेरा सारा रोग बीमारी दूर हो जाता है। ऐसा ही एक मेरा मित्र था, बोला 4-5 दिन से अस्थमा खांसी में मेरा लबरी पड़ी थी, तो मैं जाके खाली ऐसा देख लिया या खड़ा हो गया, खांसी उसी कहाँ गायब। हाँ यहाँ का कनेक्शन है, पॉसिबल है। क्या है? एनर्जी ट्रांसमिशन, एनर्जी क्लोज कर लेता है। अब सोचो, किसी का राहु का महादशा चल रहा है या केतु का महादशा चल रहा है या मंगल का महादशा चल रहा है या कोई भी और दशा चल रहा है, और एक दूसरा कैरियर आया, दूसरा व्यक्ति आया, उसके साथ हाथ मिला लिया, अच्छा चलो हाथ भी नहीं मिलाया, देख लिया, देख नहीं, वहां पास में बैठ गया, 15 मिनट आधा घंटा देख लिया, क्या हो गया? यहां से इसका नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी स्पेक्ट्रम एक दूसरे के साथ ऐसा क्लोज कंजक्शन किए कि जिसके लिए वो एनर्जी बैलेंस किया, ये ठीक हो गया। बहुत सारे घटने ऐसे हैं, और ऐसा घटना मुख्यतः अश्विनी नक्षत्र में जन्मे, कुछ शतभिषा में जन्मे, कुछ पुष्या में जन्मे, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा होता है कि ये लोग कहीं जाके बैठ गए तो उनका समाधान, कई सारे रोग, रिपु, ऋण, कष्ट, पीड़ा, दुख, यातना, डिप्रेशन, तनाव, मानसिक स्थिति, समाधान। और देखना, ऐसा व्यक्ति जो गरीबी, भुखमरी, कष्ट में, पीड़ा में, और धनिष्ठा नक्षत्र का कोई किसी के पास वो पहुंच जाए, उसका प्रेजेंस, उसके पास धन का बारिश हो जाएगा। तभी जब उसको स्वीकार किया हो तो एक राइट फ्रेंडशिप हो, एक अमृत दृष्टि का संपर्क हो। धनिष्ठा नक्षत्र का व्यक्ति जिसको एक बार अमृत दृष्टि में देख ले, मित्र दृष्टि में देख ले, परितृप्त दृष्टि में देख ले, बड़े से बड़े दरिद्र नाश, दरिद्रता का नाश, धन हानि का नाश, पैसा का नाश, इस प्रकार के दरिद्र दोष का विनाश हो जाता है। ऐसे और भी है, मैं उधर जाऊं तो फिर तो क्या हो गया? ऊर्जा का खेल है, एनर्जी का। मैं बचपन में, आजकल तो लोग सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, हाँ, किसी के पास टाइम नहीं है किसी के पास देने के लिए, देना भी नहीं चाहते। इवन मैं यहाँ देखा हूँ कि आईजी पार्क में हमारे यहाँ लबरा लबरी 16 साल 18 साल वाले भी बैठे होंगे ना, यहाँ बैठे होंगे ऐसे ऐसे कर रहे ठीक है, समय है, कलयुग है। हाँ? मैं यार, लबरा लबरी आए हो, बात करो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को देखो। नहीं, आप मोबाइल देख रहे हो, व्हाट यू डू, क्या हो रहा है? मोबाइल राहु, और राहु के पेट में आहू आहू, और वहां कितना भी कुछ हो जाए सारा ऊर्जाओं को खींच लेता है। इसलिए जब आप, इसीलिए अभी निकल गया कू FM इसलिए निकला वो क्या है, खबरी वाला पोटो कार्ड, क्या बोलते हैं, पोटो का ऐसा कुछ, जिसमें ओनली ऑडियो चैनल लोग देखना नहीं चाहते हैं। सबको पता चल गया देख देख के हमारे दृष्टि शक्ति, हमारे शक्ति खत्म हो रहा है, और जो एसेंशियल है उसी को ही केवल यूट्यूब में देखना है, अदरवाइज नहीं देखना है। डोंट व्यूज योर आइज। और इवन यहाँ तक निकला कि बिना देखे मुंह में बोल के फोन कॉल करो, स्क्रीन के ऊपर मत देखो। वैज्ञानिक लोग का कहना, मैं थोड़ी रिसर्च किया, मेरे पास उतना मशीन नहीं है, लेकिन मैं देखा हूँ लोगों का ऊर्जा, तो इसलिए सुनो मत देखो। और तो क्या हो रहा है, वी डिस्ट्रॉय आवर एनर्जी बाय, छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया कार्टून देखने में। बच्चे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से कहानी सुनते थे, देखते नहीं थे, क्योंकि जितना सुनेंगे ना, कल्पना शक्ति उतना बढ़ेगा, सृजन शक्ति उतना बढ़ेगा। जितना देखेंगे सृजन शक्ति उनका, क्योंकि वो देख लिया, फिर उसका इमेजिनेशन खत्म हो गया, और ब्रॉड लेवल पे, अपने इनफाइनाइट लेवल पे थॉट को ले नहीं सकता।
जैसे बचपन में वो साधव और बहू का कहानी सुनाती थी। सात बहू थे, उसका शादी किया था, वैसे किया, वो फिर जाके उसका 7 लड़की हुए, उनको सब कचड़ा खिलाए और सब अच्छे-अच्छे काजू पिस्ता खा गए। राजा आया शादी करने के लिए, तो उनका सौतन का मतलब उस लड़की से शादी करना चाहा, और ये जो 7 अच्छे-अच्छे बढ़िया-बढ़िया खाते थे उनको शादी नहीं किया, वगैरह-वगैरह। कई सारे उसका बैकअप है उस कहानी का, कि अगर आप पत्ता खाते हो घा और छिलकेदार खाते हो तो आप सुंदर बनोगे। उस कहानी का स्टोरी है। कुछ और भी है। तो वो इमेजिन करता था लड़का, छोटा बच्चा, साधव बहू कैसे होंगे, राजा कैसा होगा, वो राजा का कैसे मुकुट पहना होगा। वो तो देख लिया ना, वो कार्टून एक ठो ऐसा मुकुट पहना हुआ है, तो इमेजिन खत्म हो गया। तो क्या होता है, एनर्जी का डिस्ट्रक्शन। चलिए आगे चलते हैं। ये मेरा जो दादा दादी नाना नानी उम्र उस समय का बात करता हूँ, मेरा दादी का बहन, तो मेरा पिताजी का मौसी। तो बचपन में हमें क्या मतलब कौन मौसी है, कौन दादी है, कौन क्या है। तो मेरा माता पिता उनको मौसी बुलाते थे, उषा मौसी उषा मौसी। तो वो मेरा क्या हो गई, दादी नानी जो भी हो गई, तो हम भी मौसी बुलाते थे। तो हंसती थी कि यार तेरा बाप का मौसी है रे, तेरा मौसी नहीं है। ठीक है, लेकिन आदत हो गया मौसी मौसी बुलाते बुलाते, तो मासी आई बुला दी है। आजी माने आई, द ग्रैंड मदर। तो ये आती थी मेरे दादी के पास, अपने बहन के पास, बड़ी बहन, रेगुलर, हर दिन सुबह शाम 2 बार दर्शन करना है। और बुढ़िया के पास जो भी बचा कुचा है, खाए पिए, वो भी कुछ ना कुछ लेके बुढ़िया को देते। बड़ा वेरी क्लोज कंजक्शन फ्रेंडशिप। एक दिन नहीं देखे तो रह नहीं सके, देखना है आगे। किसी दिन अगर लेट हो गया तो फिर ये नहीं रह सके, ये दौड़े। ऐसे ही हमारे दादी का एक हम आप लोगों के भाषा में नौकरानी, हमारे भाषा में उस समय नौकरानी नहीं था, हलियानी बोलते थे। सह्याणी, सह्या शब्द का अर्थ सहायता करने वाला। तो ऐसे ही उस गांव में जो अति गरीब और निचला जात का, और मेरा दादी ब्राह्मण परिवार का, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छुए। निचला जात का बासन मांजने वाली, झाड़ू करने वाली, झाड़ूदाराइन और वगैरह वगैरह, इस प्रकार का जो एकदम हमारे आउट गांव के पूरे आखिरी में रहने वाले, ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कोई आप उल्टा समझ लो, लेकिन मैं देखा हूं एक ब्राह्मण और इतना लास्ट कैटेगरी का जात किया, साथ फ्रेंडशिप, डीप क्लोज फ्रेंडशिप। तो क्या देंगे, शनि या राहु का हिसाब करेंगे उसको। और मौसी बुध के साथ हिसाब करें, बहन तो तृतीय स्थान के हिसाब करेंगे। तो क्लोज फ्रेंडशिप। तो वो जो सह्यानी थी या जो नौकरानी थी, आप जो भी समझो, एक दिन भी ऐसा एब्सेंट नहीं हो सकता कि वो आए नहीं। और मेरा दादी अगर बीमार पड़ी है और वो ये आए तो वह उठ के खड़े हो जाते थे। मैं इस बात को एग्जैक्टली कह नहीं पा रहा हूं क्योंकि बहुत पुराना घटना है, आज से सोच लो 30-40 साल का पुराना घटना है, और मैं अभी इसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन देखा हूं ना, उस समय मोबाइल था ना टीवी था, सच में नो टीवी। 81 पहले हम लोग टीवी बोल के कुछ जानते भी नहीं थे। हाँ, एक रेडियो था, वो भी लंबा लंबा एंटीना वगैरह लगा के सुन लेते थे, तो सुन लेते थे। कोई एक दूसरे के साथ घंटों बैठ के बातचीत, और वो खली दाना टीपने वाला, ग्रामीण क्षेत्र में वो पटिया सीते हैं खजूर का पत्ता से, और पुराना घर का कपड़ा से कंधा टीपते थे, और उनका एक ठो अलग मीटिंग, एक अलग दोस्ताना स्वभाव, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। और मैं कहूँ, मेरा दादी तो आखिरी में मरी, लेकिन वो लोग जब मरे, उनका रोना, उनके घर के अपने नाती पुती जितना नहीं रोए होंगे, जितना दुखी नहीं हुए होंगे, इनका फ्रेंडशिप में उतना ज्यादा दुखी था। समझिए क्या कहना चाहता हूं। एक बंधन ऊर्जा का, जैसे वो कहानी सुने होंगे, एक बंच ऑफ लकड़ी था और वो बुलाया सबको, अलग अलग तोड़ने खोल दिया, तोड़ने के लिए दिया, टूट गया, और सबको एक साथ बांध दिया, और फिर बोला तोड़ो, तो तोड़ नहीं पाए। तो उनको समझ में आ गया कि एनर्जी कॉम्बिनेशन, बंडेज, बंधन मजबूत होता है ऐसे फ्रेंडशिप में, एक दूसरे के साथ। अच्छा, मिलने में भी गाली देके मिलते हैं, ऐसा नहीं है,
बड़ा टेढ़ा गाली देते हैं, लेकिन उसमें भी प्यार छलकता है साहब। कोई, मैं देखा नहीं कोई एक दूसरे को खराब सोच लेना। क्यों? क्योंकि मुंह में गाली था, हृदय में प्रेम था। वो गाली के माध्यम से प्रेम क्या था? ऊर्जा, एनर्जी। कौन सा? ग्रहीय हो सकता है, और भी प्राणिक ऊर्जा हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, बहुत कुछ विषय कह सकते हैं आप। ऊर्जा विज्ञान में तो बहुत सारा बात बताया गया है, लेकिन मेन सोर्स कौन है? नक्षत्र। उसके बाद सब सोर्स लग्न, सब सोर्स, उसका भी सब सोर्स राशि। वो बहुत सारा विषय है, चलो उधर नहीं जाता हूं। यहां ये कहना है कि ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, ऐसे भाव भी, ऐसे प्रीति, इतना मित्रता, इतना प्रेम व्यक्ति को बीमार होने नहीं देता है साहब। व्यक्ति को दुख, कष्ट, पीड़ा से बचा देता है साहब। मेरे बहुत सारे बूढ़ी बुजुर्ग होते हैं, मेरे को बुलाते हैं, क्योंकि मैं बैठ के सुनता हूँ। मैं जाऊँ तो फिर शुरू होते हैं, मेरा पति ऐसा मर गया, मेरा दामाद ऐसा मर गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सुनता हूँ, क्या होता है बोलो? मैं सुन लेने से वो इतना खुश हो जाते हैं, उनका भार इतना घट जाता है, बदले में मेरे को बहुत कुछ देते हैं। आप सुना, क्या किया? उससे सुना, उसके पास बैठे, उसका आभामंडल शुद्धि हो गया तो ढूंढते हैं कि कहाँ गया, और मैं जाता हूं तो मेरे लिए रखे रखते हैं कि ये आएगा तो इसको देंगे। यहां तक वो बंडो मुंडा में मेरा एक दादी टाइप थी, बीच बीच में जाता हूँ, सुनता हूँ, तो आखिर में आते शरीर आते समाप्त होते होते बोला, सुन ये ले, ये मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा आखिरी सोने का माल था, और ये लो। मैं क्या करूँगा? बोला तो गाड़ी खरीदना, तो साइकिल चला के इतना दूर आता है, बहुत पुराना कह रहा हूँ, अभी वो जिंदा नहीं है, वो घर और भी वहाँ नहीं है, उनका कोई था भी नहीं, तो मेरे को दिया। चलो ये सब बोलना के पीछे इतना ही रहस्य है। मैं क्या किया, उनका दुख दर्द केवल सुन के, उनके पास बैठ के, और कुछ नहीं। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो आके मेरे पास बैठते हैं, कुछ काम नहीं रहता है। अभी एक ठो है, बूढ़ी टाइप है, बाल सब पक गया है, दांत सब गिर गया है, मेरा जब भी कराटे क्लास में लेता रहूँगा, योगा क्लास आके बैठी रहेगी। आप देखना भी, मेरा वो कराटे चैनल में अभी कोई कमेंट किया था, ये कौन है बुजुर्ग, मेरा क्लास चलता रहेगा, आके बैठ के ऐसे देखती रहेगी। मैं कभी नहीं पूछा क्यों आते हो, लेकिन क्यों आती है वो? खेल क्या है? ऊर्जा, एनर्जी, रिकवरी होना, एक दूसरे, एक करियर से दूसरा करियर में जाना। कौन कराते हैं? यही प्लैनेट्स, जहां जिसका ऋण विद्युत और ये विद्युत, तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव जब तक कनेक्टेड नहीं होता तब तक जीवन में विकास नहीं होता। चलो इस विषय को और क्लोज लेके आते हैं। जो लोग अपने इस प्रकार के सोर्स ऑफ एनर्जी से मैच नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते, एक दूसरे के साथ फिजिकली, मेंटली साथ दे नहीं पाते, झगड़ते रहते हैं, या भिन्न हो जाते हैं, या विच्छेद हो जाते हैं, या अलग रह जाते हैं, अपने को समझ नहीं पाते हैं, ये कलकत्ता में और ये राउरकेला में, और एक दूसरे को झगड़ रहे हैं। चलो सोलमेट भी नहीं है, फ्रेंड तो है, एक दो शब्द के लिए जीवन भर किया गया सारा सहायता भूल गया। क्यों? अज्ञानता, मूर्खता। सारा इसका किया हुआ, पैर दबा दिया, इसको सेवा किया, उसको सब कुछ किया, बस 2-3 बात गलत गलत हो गया और भूल गए। आपको क्या लगता है, ये चुतिया भी दिन भर सोच सोच के फोन करके रो रहा है, वो भी इनडायरेक्टली सोच रहा है, मुंह में बोल रहे हैं हटाओ, मेरे को कोई जताता नहीं है, हटाओ, मेरा क्या काम है उसके साथ। ले, दोनों का दोनों इनर लेवल पे है, सबकॉन्शियस में है, बाहर नहीं है। बाहर बोले तो फिर मारपीट में आ जाए। क्या होगा? मन का जो 100% का जो हार्ड डिस्क था, या सीडी डिस्क था, या डीवीडी ड्राइव था, या पेन ड्राइव था, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क था, ये आदमी का दिन भर का 100 में से 70% माइंड उसी के थॉट कलेक्शन में लगा है। सोचिए, इस व्यक्ति का भी आसपास ऐसा ही है।
कोई भी हो, किसी का नाम ले लेना नहीं चाहता। जीवन में उन्नति करेंगे या अवनति? जीवन का नया नया 100 विषय में सोचेंगे या आपका पूरा एनर्जी को सोख लेने वाला एक दूसरे के इमोशनल डिसबैलेंस, आपके जीवनी ऊर्जा को खा देने वाला, उड़िया में हम बोलते हैं चिंता खाए गोंडी, गोंडी माने शरीर, नूनो खाए हांडी, नमक मटकी को खा जाता है जिस मटकी में रहे। इससे अच्छा है कि आप एक दूसरे का एनर्जी का सदुपयोग करो बुद्धिमान के साथ। देखो ये लबरा लबरी में जो भी झगड़ा मगड़ा तगड़ा और ये सब होता है ना, टे बैसा बैसी, आप इसको 7.5 ढैया पनौती की गिनती में ले लो। शनि बकरी हो गए, अब जिस दिन से बकरी हुई उस दिन से झगड़ा, जिस दिन मार्गी हो जाएंगे देखना उधर से सुधर सुधर के फिर आके जाके टच हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, रिलेशन अच्छा हो जाएगा। अभी ज्यादातर देखो मकर कर्क वालों का हो सकता है, ये मिथुन और इधर तुला वालों का हो सकता है, होता है। फिर वो 7.5 ढैया पार हो जाएगा, फिर देख लेना, फिर दिमाग में अच्छे से हो जाए। ग्रह का परिवर्तनीय स्थिति में आदमी का दिमाग पलटता है, फिर ठीक हो जाता है। क्यों झगड़ के मर रहे हो? ठीक है, अगर हो रहे तो साइलेंस रहो ना भाई, ये छोड़ दिया, वो देख लिया, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, क्यों मर रहे हो? अपने ऊर्जा बर्बाद क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बार सूंघ लिया तो मरेगा, और ये सूंघा दिया तो भी मरेगा बेटा। दोनों, चाहे वो खेल कामना वासना का हो, चाहे मोह का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे अनकंडीशनल लव परम प्रेम रूपा हो, चाहे वो भक्ति का भी हो। हालांकि भक्ति में कोई नहीं मरता, वो तो अनंत। क्यों? हर व्यक्ति ऊर्जा चाहता है, किस माध्यम से? प्रेम से। क्योंकि जानते हो शरीर का ऊर्जा भोजन करने से, मन का है, प्राण का है, अभी वो नहीं लेना चाहता हूं, लंबा हो जाएगा, फिर मन उधर भाग जाएगा। ऐसे आदमी का जो मेन भोजन क्या जानते हो? आत्मा का भोजन, मेन प्रेम। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोई, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ले, ये 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित भोय। लेकिन प्रेम को नहीं समझ पाए। अहंकार, घृणा, घमंड, इग्नोरेंस, गाली और डाउट, शंका, उंगली दिखाना और बाकी सारा बात है। और प्रेम ही एक ही मीडिया है जहां से ऊर्जा फटाक से सपट होता है। और इतना झगड़ा क्यों? प्रेम का कमी साहब। वो मुझे प्रेम नहीं करती, तू करता है? मुंह तो ते भल्लो पाए, तू पाऊ ना, मुंह तो पाए नहीं, तुमको मिला है तो हमको दो। स्वामी निजानंद जी महाराज का डायलॉग है, पाया कौन? तुम। हाँ पाया ना, गुड, अब दो। हम तो नहीं पाया। हाँ अपना भलो पाऊ ना आंटी, नहीं मेरा काम धंधा नहीं है, हमको भल पाना है। अब देखो यहां गणित है, समझो। हर व्यक्ति दूसरे से प्रेम चाहता है। एक बात बताओ, आप घर में ड्रेसिंग पेंटिंग करते हो ना, फेयर एंड लवली, बोरोप्लस, स्नोस और क्या क्या है, मेरे को नाम नहीं पता है, वो 1-2 का नाम पता है, उतना नहीं देखता हूँ कौन क्या अपने को ठगता है। मुझे बड़ा घिन आता है जब कोई ये सब लगाते हैं ना, पर्सनालिटी और डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, ये सब लगाना। क्योंकि मेरा नेचुरल अगर तुम सुंदरता को स्वीकार नहीं कर सकते तो फेयर एंड लवली, कचड़ा लवली, गंदा लवली और सोनो, बोरोप्लस और पाउडर, इसको लगा के मेरे सामने जो आता है ना, मेरा ठीक है, आई जस्ट हेट, वो हेट नहीं, बट मुझे ठीक नहीं लगता। क्योंकि अगर मेरा नेचुरलिटी को तुम्हारा स्वीकार नहीं है तो आर्टिफिशियल को स्वीकार करके क्या करोगे? कल तो फिर शरीर झुल जाएगा, बूढ़ा हो जाएंगे, फिर जवानी को स्वीकार नहीं है तो बुढ़ापे को क्या स्वीकार है? चलो आगे चलते हैं, बात लेके चलते हैं ऊर्जा विज्ञान के बेसिक बात। इसका आगे आगे और बढ़िया बढ़िया टेक्निकल वीडियो बात करेंगे, अगर आप लोगों का प्रश्न आया तो प्रेम के लिए आप क्यों सजते धजते बढ़िया ड्रेस साड़ी पहन के ऐसे ब्रश व्रश करके, मुंह सजा के, आईब्रो सेविंग करके, वो फीमेल नाई का दुकान,
नाई माने वो हम लोग इधर बोलते हैं भंडारी, नाई बाल कटने वाला, तो मेल का होता है, तो फीमेल नाई। आपको क्या वो उसका पार्लर, हाँ ब्यूटी पार्लर, वो बनाते हो जाते हो उधर, क्यों जाते हो? अच्छा चलो, ये पतिदेव महाराज, ये तो लड़की का बात हो गया, पत्नी देवी का। पतिदेव महाराज डिओड्रेंट वोड्रेंट लगा के शेविंग विंग होके ऐसा करके वो मेल पार्लर, हाँ अभी मेल पार्लर में जाके सब नौटंकी, फेसियल मेसियल तेसियल क्यों करते हो? बढ़िया बढ़िया ड्रेस कोट बूट सूट में आया कन्हैया बैंड बजाना क्यों करते हो? क्यों सजाते हो अपने को? अच्छा दिखने के लिए। क्यों अच्छा दिखना चाहते हो? नहीं बढ़िया लगेगा। क्यों बढ़िया लगेगा? नहीं दूसरे लोग देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्या चाहते हो? देखेंगे, दृष्टिपात करेंगे, आपके ऊपर उनका दृष्टि जाएगा, यही तो। क्यों दृष्टि जाएगा? प्रेम से देखेंगे, अच्छा से देखेंगे। क्यों देखेंगे? प्रेम का खेल है, ऊर्जा का खेल है, एक दूसरे के पास हो। माने क्या समझते हो? आप क्या कर रहे हो? आप अच्छा दिखना चाहते हो। क्यों? पति आपको प्रेम करे, आपका लभरा लभरी आपको प्रेम करे। वो खुद सजा के बैठी है, क्यों? मतलब वो मुझे प्रेम करे। थोड़ा समझना क्या कहना चाहता हूं। ये खुद सजा के बैठी है, मुझे कोई प्रेम करे, मुझे कोई अच्छा से देखे, मुझे कोई इंपोर्टेंस दे, मेरा सुंदरता को निहारे, मेरे को देखे, रिझ जाए, फंस जाए, इत्यादि इत्यादि। जो भी राहु का होगा तो फंस जाए, और बाकी प्रेम शुक्र का होगा तो रिझ जाए, जो भी हो। आगे चलते हैं। मतलब क्या? मुझे प्रेम दे, और कैसा दे? अनकंडीशनल दे। कंडीशनल लव नॉट अलाउड। यहां ये चलता है ना, आई लव यू, डू यू लव मी? आई लव यू, डू यू लव मी? बिजनेस, मैं तुम्हें देता हूं, तुम दोगे या नहीं? कितना रुपए का प्यार करते हो? मुझे, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए तुम मंगलसूत्र दो, पैसा दो, सुना दो, क्योंकि प्यार करता हूं। अब प्यार करता हूं, आया, क्यों आया? क्या लेके आया? नहीं लाया? अच्छा, अरे मैं आ गया, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, वस्तु इंपॉर्टेंट हो गया। मुझे प्यार नहीं करते हो, मेरे से प्यार करते हो। मेरे से मीन्स मेरा से वो द्रव्य का आवश्यकता है। अब समझो, एक सज धज रहा रही है, एक सज धज रहा रही है, एक ब्यूटी पार्लर, एक मेल पार्लर, एक फीमेल पार्लर, दोनों सुंदर देखना चाहते हैं, दोनों सुंदर पहनना चाहते हैं, दोनों सुंदर अट्रैक्टिव बढ़िया पर्सनालिटी भरे लवली वगैरह वगैरह। ये भीख मांग रही है कि मुझे प्यार करो, ये भीख मांग रहा है कि मुझे प्यार करो। क्या है? ऊर्जा का आदान प्रदान। ये कह रहा है कि मुझे ऊर्जा मिल जाए, ये कह रहा है कि मुझे ऊर्जा मिल जाए, ये कहता है कि मुझे प्यार कर लो, कैसा? अनकंडीशनल। ये कहता है कि मुझे प्रेम कर लो, कैसा? अनकंडीशनल। दोनों भूखे हैं, दोनों भीख मंगे हैं। ये भी भीख मांग रहा है मुझे प्यार दो, ये भी मैं आप भीख मांग रहा है मुझे प्यार दो। दो दो दो, दे 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 प्यार दे रे, मुझे प्यार दे। हिम्मत वाला फिल्म गाना, दे 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 प्यार दे रे, मुझे प्यार दे। एंड दैट फेलो डोंट नो, वो नहीं जानता है कि प्यार एक ऐसा बिजनेस है जहां लुटाना पड़ता है। आप जितना जोर मांगोगे, प्रेम उतना दूर भागेगा। जितना जोर लुटोगे, प्रेम और ऊर्जा, वो एनर्जी उतना दूर भागेगा। और प्रेम तभी होता है जब आप देते हो प्रेम दूसरे को। The love is the only signal business where only loss, loss and loss. There is no return, there is no output from love. मैं सॉरी यहाँ थोड़ा गलत शब्द बोला है, नो आउटपुट। ये एग्जैक्ट शब्द मुझे नहीं पता, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं। बिकॉज जो नहीं बोलने वाला, यत्र शब्द न गच्छति, यत्र न प्रवचने तु लब्ध्वा, उसे मैं प्रवचन में बता रहा हूं। मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड। इसे नहीं समझाया जा सकता ऊर्जा विज्ञान के बेसिक को। एंड दिस होल 1 आवर क्लास इज नथिंग बट द बेसिक ऑफ ऊर्जा विज्ञान। एक दूसरे को देख लेने मात्र से शक्ति का वर्धन होता है साहब।
आप देखो कोई लल्लू पंजू फिल्म का हीरो बनता है और वो हीरोइन पा जाता है और लबरा लबरी का दोनों गाना वाना बजता है, उसके बाद वो पतला दुबला सा हीरो विलियन, इतना बड़ा विलियन को ठोक पीट के उल्टा देता है। अब बोलोगे सच बोले, यस, दिस इज द एनर्जी ऑफ लव, पावर ऑफ लव, एनर्जी ट्रांसप्लांटेशन। एक दूसरे के साथ मिश्रित ऊर्जा जब बढ़ता है तो आदमी का विकास होता है, उन्नति होता है, महानतम काम पे पहुंचता है। और जितना जितना विच्छेद होता है, जितना जितना अलग होता है, किसी की भी कारण के कारण, मूर्खता के कारण हो, धूर्तता के कारण हो, चालाकी के कारण हो, दिखावट के कारण हो, समाज के लज्जा के कारण हो, अहंकार के कारण हो, बहुत सारा वेद वेदांत अध्ययन ज्ञान हो गया, ज्ञान अहंकार बढ़ गया उसके कारण हो, एनी 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 टाइनी माइक्रो कॉज बहाना हो, जब तक आपको आपका सोलमेट, फ्रेंड, लबरा लबरी, प्रेम, दोस्त जो रियली वो पता चल जाता है, उसके साथ एक दूसरे का आंख मिला, आपको पता चलेगा यस दिस वन, कोई बोलना नहीं पड़ेगा। अब देख लो, सोचो अगर किसी के पास प्रेम संकल्प आकर्षण होता ना, तो रास्ता में जो भी लड़की देखोगे उसकी, या जो भी पुरुष को देखोगे, तो आपके अंदर तो कामना वासना जागृत हो जाता। वो साइकेटिक होते हैं, विषयागमन वाले, और ये नहीं होगा। कचड़ा से कचड़ा, काली कुलौटी धुतड़ी बीमार, लेकिन वो पूर्व जन्म का हो या सोलमेट कहीं ना कहीं से टेम्पररी हो, या कोई कर्ज के कारण, अभिशाप के कारण, या कुछ और भी हो, बस एक दृष्टि हो गया, यू नेवर बिलीव, 100 टन का ज्ञान तुम्हारे अंदर घुस जाएगा, 100 टन का ऊर्जा तुम्हारे अंदर घुस जाएगा, और वो अगेंस्ट एनर्जी है ना, आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। और इसीलिए दोनों एक दूसरे के दूर होने के कारण, चाहे वो 500 किलोमीटर कलकत्ता का दूर हो, चाहे वो 500 किलोमीटर राउरकेला का दूर हो, दे डिस्ट्रॉय देयर एनर्जी ड्यू टू देयर सिंगल ईगो। और जहां ये आशा करता किया जाता था कि दोनों मिश्रित होकर एक महानतम काम कर लेंगे, इस विच्छेद के कारण अपने जीवन का महानतम नुकसान कर देते हैं। और लाख कोशिश करो, वहां दलाली करोगे, मिसाओ मिलाओगे, खुद मार खाओगे। तो चुप रहना है, ना इसका बात उधर ना उसका बात इधर, नो दलाली, नो मीडिएटर, चुप इंतजार करो। यहां क्या कहना चाहता, ग्रहों का, लग्न का, राशि का अगर षष्टम, अष्टम, द्वादश, 6, 8, 12 का भी संपर्क हो तो भी डरो मत, क्योंकि जहां गड्ढा में गिरोगे वही ऊर्जा आपको बाहर में निकालेगा। सोचो, आपका सिंह लग्न से अगर गिनती करते हो, षष्ठ पढ़ रहा है या अष्टम पढ़ रहा है, या आपका कल्लू कल्लन कालिया का पकड़ लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुला राशि हो रहा है तो अष्टम मीन राशि पढ़ रहा है, या लल्लू लल्लन कालुनी का मकर राशि पढ़ रहा है, तो जो भी पकड़ लो, 6, 8, 12 का कहीं ना कनेक्शन बन रहा है, तो क्या धरती में इनको जीवन में आएंगे तो भगाओगे? नहीं, ठीक है, आपके लिए लॉस हाउस है, लेकिन देखना कहीं ना कहीं अगर अष्टम का पढ़ रहा हो तो उस अष्टम का महाशक्ति, अगर मृत्यु अष्टम भाव से देख रहे हो तो अष्टम भाव से जीवन भी तो देखोगे, आयु भी तो देखोगे। आयु स्थान भी तो कहा गया, मृत्यु स्थान कहा गया, तो चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा, तो फिर परमानंद कहां से? वहीं से तो अष्टम स्थान है। समझने वाले समझ जाओ ठीक है, वहीं से तो अष्टम स्थान है। चलो आगे बढ़ते हैं। बात, आप लोग, ये वीडियो बनाने के पीछे रहस्य है, प्लीज आप लोग जो भी झगड़ मगड़ के, अहंकार के कारण जो अपने टाइम, एनर्जी, स्पेस को बर्बाद कर रहे हो, आपके दिमाग में आपका लबरा लबरी के बारे में सोच और चिंता और इन सारे अपने टाइम, स्पेस एंड एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इससे अच्छा बुद्धिमत्ता लगाओ और फ्रेंडशिप कर लो, ताकि आपका ऊर्जा रिमैच हो। अदरवाइज सर फलादेश, क्या कोई अगर बोलेगा कि मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करेगा, मैं ऐसा शादी नहीं करूंगा, घूम गया, ये कर लिया या नहीं किया, बोले दोनों हम बाल ब्रह्मचारी, मिला तो मारी, नहीं तो कन्या कुमारी, बांधा सूता और बन गया बाबा जी माता जी। या बोला कि
हम योगा योगा सिखाएगा, और दूसरा बोलेगा हम नौकर चाकर बनेगा, हमको नहीं, अलग हो गया। हो तो जाएगा, बट आफ्टर 12 ईयर में बृहस्पति एक राउंड करेगा। आफ्टर 26 ईयर शनि का एक राउंड आ जाएगा, तुम्हारा फिर 7.5 स्टार्ट हो जाएगा। उस समय देखोगे दोनों का दोनों साइकेटिक, पागल, बीमार, मानसिक कुरुक्षता, दयनीय अवस्था, दैन्यता, और उस समय एक गिलास पानी पीने के लिए भी ना साथ में कोई नहीं रहेगा। तुम्हारा ये ज्ञान वैराग्य के चक्कर में, वेद वेदांत के चक्कर में, तुम्हारा ये अहंकार और योगा क्लास और उसका नौकरी के चक्कर में, जब उस समय पकने लगेगा, इस धरती में कर्म दंड तभी मिलता है ना जब फल पकता है। तुम्हारे इस दुष्कर्म का परिणाम तुम्हारे बाप मां को भुगतना पड़ेगा, और तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। तुम एक देखो, नेचुरल क्या है? शादी करना तो कर लो। नेचुरल क्या है? फ्रेंडशिप करना तो कर लो। नेचुरल क्या है? आपके साथ वो फिजिकल रिलेशन, फिजिकल कनेक्शन कर लो ना। सोच सोच के बैठने से अच्छा है कर लो। अपने अहंकार और घमंड के वजह से किसी के साथ दूर रह के उसके बारे में गलत गलत डाउट और सोच करने से अच्छा है जाओ सांड जैसे, मर्द का बच्चा है ना, नारी है ना, महाशक्ति का अधिकारिणी है, पहुंच जा खड़ा होके बोल क्या। और अगर सच में प्रॉब्लम है वहां बैठो, आधा घंटा 2 घंटा बैठो, देखो अंदर झांक के क्या है, क्लियर हो जाओ ना। नोक झोंक कर लो, मारपीट कर लो, जो करना है क्लियर हो जाओ। दूर से रह के इसके विरुद्ध में वो, उसका विरुद्ध में वो, इसके अगेंस्ट में वो खराब, ये खराब, ये दुर्गुण, हम क्यों किसी का दुर्गुण बोलने लगे भाई? आज अगर तेरे सामने उसका दुर्गुण बोलेंगे तो क्या गारंटी नहीं उसका सामने तेरा दुर्गुण बोल दे, तो हो गए तो हम बेईमान सिंह यादव? नहीं, इट इज योर लाइफ, योर फ्रेंडशिप, यू हैव दैट करेज। मैं जानता हूं आप लोग अच्छे लोग हो, मैं जानता हूं आपके अंदर वो सत्साहस है। वहां भाया मीडिया मत करो। नहीं बोल के ना कोई नहीं रुका। एक बार ये जो बोलते हैं ना बॉम्बे का लड्डू, मुंबई का लड्डू जो खाया हो, जो नहीं खाया हो, और जो सूंघ लिया एक बार सूंघ लिया रे बाबू, भालू सूंघा है अभी नहीं छोड़ेगा काहे बेकार अपने टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपने माइंड को पजल और पागल कर रहे हो। खुद मानसिक कुरुक्षता में है कि अगर इतना समय बर्बाद करने से अच्छा है। और सबसे बड़ा क्या, ऊर्जा। मैं ऐसे लोगों को देखा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग, मुझे पता नहीं मेरे जीवन में ऐसे अबियाड़ी माने उथरी, उथरा उथरी माने क्या जानते हो, जो लोग लेट हो गया, शादी नहीं हो पा रहा है, मैं ऐसे लोगों को देखा हूं। कई प्रकार मानसिक स्रिजोफेनिया, इंसोमिनिया, इस प्रकार के रोग, साइकोसोमाटिक डिसऑर्डर, लेकिन बाहर नहीं दिखाते हैं, बड़ा अच्छा हो जाते हैं एकदम फटाफट, अंदर मां पागल लेकिन बाहर बढ़िया, बल नमस्कार बल। लेकिन अंदर इतना गंदा कचड़ा, गंध, दुर्गंध मत बोलो। और उसका परिणाम जब अंदर का सोचो, दबा रहे हो ना, कोई साइकिल चला रहे हो, डाउन में जा रहे हो, साइकिल बहुत स्पीड में जा रहा है, इधर ब्रेक भी दबाया है, अंदर कामना वासना मोह मद मात्सर्य, और इधर ब्रेक दबाया, नो, ब्रह्मचारी शुद्ध, बंद, ताला बंद, रस्सी बंधा, नहीं चाहिए। मन को रोको। कर्मयोग श्लोक संग्रह, गीता में भगवान कृष्ण, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन, आगे लाइन आप देख लेना, गीता में ढूंढ लो। कर्म इंद्रियों को जबरदस्त संयम करके, यास्ते मनसा स्मरन, मन में कामना वासनाओं के अंदर भापते हैं, सोचते हैं, प्रीति करते हैं, मन को लगाते हैं। मिथ्याचार सब उच्यते, गीता कृष्ण भगवान, न च संन्यात सनात एव सिद्धिम समधिगच्छति, कितना भी संन्यास ले लो, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते। ये भी एक लंबा, भी समय समाप्त हो गया, मैं बिंदु में सूत्र दे दिया। और जिसको कह रहा हूं, आप आशा करता हूं मेरा पॉजिटिव बात को समझे होंगे, नेगेटिव नहीं।
आप मेरे से सुपीरियर हो, ज्ञानी हो, मैं आपको सम्मान करता हूं और मैं जानता हूं आप तक ये वीडियो जाएगा जरूर। आप मेरे से भी ज्ञानी गुणी हो, अन्यथा नहीं लेंगे आप लोग। आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, मैं जानता हूं। ये जो 3 सूत्र में बताया गीता का, मुझे खुद 45 साल में समझ में नहीं आया। इसके ऊपर 45 ईयर से रिसर्च कर रहा हूं। जिसने दिया, आपको कहां से आ जाएगा? लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बात करिएगा, क्योंकि ऊर्जा विज्ञान इन 3 सूत्रों में चलता है। नहीं तो यू डेस्ट्रॉय योर एनर्जी बाय अपना हाथ जगन्नाथ कटकपुरी कटकपुरी। समझदार कोई सारा अदरवाइज भाई झरना का पानी बह गया, मैं क्या करूं, डैम फट गया। डोंट वेस्ट योर एनर्जी। प्रेम ही सतसिद्ध था, है और रहेगा। प्रेम देवो भव। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। और ये सारा ग्रह ऊर्जा जो कॉम्बिनेशन मिक्सचर है, यही बनाने के लिए ही काम करते हैं। वेदांत में भी जाके आओगे तो भी भक्ति, गीता में भी जाओगे तो भक्ति, जीसस बाइबल प्रेम वार्ता। प्रेम ही इस विश्व का धारण किया है। प्रेम ही एक अनंत शक्ति है, जिसके माध्यम से बिना तार, बिना तंत्र मंत्र जंतर ऊर्जा एक दूसरे को सप्लाई होता है। देख लेने मात्र से, देख लेने मात्र से भोजन जहर हो जाता है। दृष्टि, स्थिति, युति, जो ज्योतिष में बताया गया। इसलिए ऊर्जा कोई जान के ऐसा लोग मैं ऊर्जा दे रहा हूं, पकड़ पकड़ पकड़, नहीं। आपका जो भी ऋण विद्युत और युक्ति है वो अपने आप बैलेंस करता है। कब? जब एक दूसरे के साथ अंदर, आप बोलोगे ग्रह हमें तो ऐसा करा देते हैं, 7.5 होता है, बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। बोला नहीं, शनि बाबा तो केवल टेस्ट करते हैं कि है कितना दम आप में, कितना क्लोज कंजक्शन है, और नहीं है तो झाड़ देते हैं। फिर चलो कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, फैमिली कोर्ट में मरते रहो। 5 साल 7 साल के बाद फिर मिल जाते। बहुत केसेस दिखाऊं इस ज्योतिष जीवन में। तो बाप, मैं बहुत से ऐसे लोगों से सुना हूं, थोड़ा सा तुम्हें देखने आया था और कुछ नहीं। बहुत दूर से बोले देखने आया था। बोले क्यों देखना आते हो, क्या है तुम्हें देखने का? बस मेरे मौसी को देखा हूँ, थोड़ा देख लेने से अच्छा लगा। मेरा माँ को खुद देखा हूँ, थोड़ा देखने जाना है। क्यों? तो मेरा भाई को। बोले क्या हो गया? मेरा दादी माँ खुद, ही वॉज 98 ईयर ओल्ड, तो उसका भाई बड़ा अमीर खानदान से था, बहुत अमीर थे, राउरकेला का टॉप रिच फैमिली में से। वो उनके घर में जाने से, हालांकि बुचका वाली थी तो ओल्ड थी। मेरा भाई को देखूं, अपना भाई को देखने के लिए, जाने के लिए वो साल भर से कलेक्शन करके रखती थी कि उसका भाई के पास जाना। उसका भाई का कोई मतलब नहीं, करोड़ों अरबों एकदम बहुत, लेकिन भाई को बेटी देगा। भाई के लिए प्यार क्या है? मतलब एक बार खाली भाई को देख लेंगे भर के और कुछ नहीं, आ जाएंगे, बस पेट भर जाएगा। साल भर का जो भूखा एनर्जी था, बैकअप एनर्जी था, वो रिकवरी हो जाता है एक दूसरे को देख लेने मात्र से। भले वो चुतिया भाई खुश हो नहीं हो, भगा दे, लेकिन इसका परिपूर्ण हो जाता है। और मैं देखा हूं जो लोग बुद्धिमान हैं, जो मैच्योर्ड हैं, जो अनमेच्योर्ड हैं, अपने अपने में झगड़ा कर करके अपने शक्ति समय का बर्बाद करते हैं, ऊर्जा का बर्बाद करते हैं, ना खुद बढ़ते हैं ना दूसरे को बढ़ते हैं। भाई प्रेम आदमी को विकास देता है साहब। मैक्सिमम जो सही प्रेम है वहां विकास पाते हैं, और जहां केवल कामना, वासना और जहां पर स्वार्थ आ जाता है वहां विनाश ही हो जाता है। और मैं बहुत सारे ऐसा कॉम्बिनेशन देखा हूं जहां जहां निस्वार्थ पर प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, त्याग है, वहां आदमी का संगठन और व्यक्ति का विकास हुआ है। और जहां ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो अपने लभरा लभरी या प्रेम प्रेमास्पद या डिवोर्सी लड़का औरत, डिवोर्सी औरता मतलब मर्द, ये लोग जिस जिस संगठन में जाते हैं, अपने ही दुर्बुद्धि के कारण खुद का शक्ति से वह संगठन को तोड़ देते हैं। और उनको अगर बोल दो तो खाओगे चाटा, क्योंकि उनके अंदर वो बनता नहीं है, मानसिक अंदर से क्रूरता बन जाता है। बहुत से लोगों को देखा हूं ऐसे,
बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जीवन में देखा हूँ जहाँ बनता बनता चीज बिगड़ जाता है। क्यों? मैनेजमेंट का कमी। ये क्यों हो गया? ऊर्जा का कमी। ऊर्जा क्यों कमी हो गया? क्योंकि नेचुरल जैसे हम खाते हैं भूख है, ऐसे ही उसका भी भूख है। और जब वो परिपूर्ण नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, फिर एक दूसरे के अंदर खुद का खुद जहर बनने लगता है। सोचो, आपका एड्रिनल है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, और प्रोस्टेट ग्लैंड है, और बाकी जितने सारे ग्लैंड हैं, इनसे जब राइट हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, कब होगा? जब नेचुरल जियोगे। प्राकृतिक, प्रकृति का जो नियम है, गाय बकरा, गाय सांड, बकरी बकरा, इंसान इंसानी, जब नहीं करते। मैं नहीं कह रहा हूं यहां सेक्स का बात, यहां कुछ और बात कह रहा हूं, प्लीज आप गलत नहीं लेना। तब तक आपका ऊर्जा बैलेंस नहीं हो पाता है, खुद का ऊर्जा बैलेंस नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं एक मानसिक पागलपन में, एक क्रूरता में, एक छुपा हुआ, सहमा हुआ, डरा हुआ, डाउट, शंका भगाने में। ऐसे अभी अभी एक को देखा मैं, वो उसका पति को बार बार बोलते, जाओ तुम उधर जाओ, खुश में रहो, तुम्हारा बच्चों के साथ खुश में रहो, और एक तो शादी कर लो, तुम्हारा बीवी के साथ खुश में रहो। मैं बार बार देखा, ये केस मेरे पास आया हुआ था, तो उसका अंदर घुस गया कि वो अपने उसके खुश है, तो उसको बार बार मैं ठीक हूं, लेकिन वो बहुत ज्यादा समस्या में, और वो दूसरे को मतलब क्या भगा रही है, वो एनर्जी को रिपल्सन कर रही है, लेकिन अंदर का, आत्मा का, सबकॉन्शियस का, इनर कोर तो बुला रही है, लेकिन आउटर कोर भगा रहा है। ऐसे किनका साथ होता है? जब दोनों राशि और लग्न एक दूसरे के साथ शत्रु राशि लग्न हो, मित्र राशि लग्न हो रहा हो तो नहीं होगा, या फिर नक्षत्र पद और ये शत्रु नक्षत्र मिला हुआ हो, या फिर जिसको बोलते हैं डुअलिज्म, द्विस्वाभाविक राशि वालों में कुछ ऐसा हुआ है, होता है। तो आप विकास करना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, ऊर्जाओं को समन्वय करना चाहते हो, अपने जीवन को समन्वय बैलेंस करना चाहते हो, अच्छे उन्नति। देखो, ये वीडियो या मेरा ज्योतिष चैनल कदाचित उनके लिए नहीं है जो राशि उसी फल देख लेते हैं, ग्रह नक्षत्र देख लेते हैं, 7.5 क्या करे, नहीं। ज्योतिष उनके लिए है जो जीवन में उत्तरोत्तर विकास और उन्नति करना चाहते हैं। उन गधों के लिए नहीं, खा लिया पी लिया सो लिया। क्यों खाया बे? बोला नौकरी करना। बोला क्यों नौकरी कर रहा है? बोला खाना है। बोला क्यों क्यों क्या कर रहे? बोला खाना है, पीना है, बच्चा है, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग, रोटी कपड़ा मकान, आहार निद्रा भय मैथुन्य, पशु पशु भी समान। पशुओं के लिए नहीं है, लेकिन जीवन में जो उत्तरोत्तर उन्नति करना चाहता है, परम कल्याण, निज परमहितार्थम कर्मयोगैक निष्ठाम, एकनाथ रानाडे, विवेकानंद केंद्र प्रथम। निज परम हितार्थम, परम हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए, जगत हित के लिए, परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति को प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय सत्ता, आत्मसत्ता, ब्रह्म सत्ता और परमा शांति का तृप्त, और दूसरे को भी वही देने के लिए। निज परम हितार्थम उनके लिए है। और बाकी गधे, मुझे पता है ये सुन के क्या क्या उनके दिमाग में नेगेटिव भूत कूदेगा, ये पता है, मैं जानता हूं। क्या करें? ये वीडियो उन मूर्खों के लिए नहीं है। देखा तो उल्टा सीधा मत समझो, बंद कर दो या डिसब्सक्राइब कर दो, हटो इससे। ये मेरा गहनतम विषय उनके लिए है जो अपने किसी भी कारण, जो सब कारण में गिनाया, जो अलग अलग होके अपने का समय को बर्बाद कर रहे हो, प्लीज मैच योर सेल्फ, झुक जाओ, मिल जाओ। वो नहीं आए कोई बात नहीं, आप चले जाओ ना। वो नहीं बात करे, आप बात कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है झुक लेने से? झुक जाओ ना, दे दो। लूटना चाहता है, लूट जा, प्रेम तो लुटाता है। नोच लेना चाहता है, नुचवा ले, प्रेम तो नुचवा लेना चाहता है, क्योंकि प्रेम को बदले में कुछ नहीं चाहिए ना। और याद रखना, जब जब जितना जितना दे दोगे, फेंक दोगे, निकाल दोगे, तुम प्रेम में परिपूर्ण हो जाओगे साहब, ओतप्रोत हो जाओगे साहब।
और आपके अंदर पूर्णता भर जाएगा। देते कब हो? जब तुम्हारे अंदर होता है। तुम्हारे ही अंदर ही नहीं है, तुम प्रेम का भूखा हो, क्या खाक दोगे? पड़े रहो मानसिक बीमारी में, आलसी में, कुड़ियापन में, कामचोरी में, ठग में, दुर्भाग्य में, दुर्गुण में, कटकपुरी में, अपना हाथ जगन्नाथ में, और डिस्ट्रॉय योर एनर्जी। और अंदर तो फूटता है लड्डू, अंदर तो फूटता रहे कलुष कलमस कचड़ा। इससे अच्छा है, इससे अच्छा है इस प्रकार की आपका मानसिक फॉइल को साफ करो। और योग का तो यही लक्ष्य है ना, कि चित्त का शुद्धि हो। अथ योग वृत्ति निरोध, अथ योगानुशासनम, लय विनाशने उभयरोधने, लयगतम पुनः चित्त शोधकम। ये अलग लाइन, मैं इसको काट के आगे चला रहा हूं क्योंकि मैं उन बिंदु को दे रहा हूं जो इस मेरा विषय को सपोर्ट करे। चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। तो चित्त में क्या, उसका चिंता लेके रखोगे और चित्त शोधन हो जाएगा बाप। हालांकि ये सबके लिए नहीं, बड़ा हायर लेवल के लिए वीडियो है। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, सुन लो, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। गलत सोच आए, कोई प्रश्न आए तो जरूर कमेंट में लिख दो, या फिर संपर्क करें 9437580589 या फिर 9938727418। हालांकि विषय वेदांत का और वेद का, गीता का और उपदेश सार का और अष्टादश पुराण से लिया गया कुछ बिंदुओं को लेके ज्योतिषीय ऊर्जा विज्ञान ग्रह नक्षत्र के साथ संयुक्त करके एक गोंद का लड्डू, मिश्रित लड्डू, इसमें इलायची भी है, लौंग भी है, काजू भी है, पिस्ता भी है, और इसमें सब कुछ मिला के एक विषय आप सबके लिए रख रहा हूं। क्योंकि आने वाला समय में मीन राशि वालों का 7.5, कुंभ में शनिदेव का गोचर कुछ ज़्यादा प्रलय देने वाले हैं। फ्रेंडशिप, हस्बैंड फैमिली डिस्टर्बेंस, कोर्ट कचहरी में आप अभी से अकील लोग देख लेना, बिना फालतू का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा बढ़ने वाला है। अगर इस विषय को आप समझे होगे और मैं जिस तरफ फायर कर रहा हूं उस पर सही लगेगा, इस आशा के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देते हुए कुंडली विश्लेषण ज्योतिष अध्ययन हेतु संपर्क करें 9437580589 या फिर 9938727418 या मेल ID sanjayze75@gmail.com। और यूट्यूब के बाकी 20, 30, 40 चैनल को देखना चाहते हैं SANJAY स्पेस कैपिटल G75। फिल्टर करना जानते हो तो ऊपर 3 बिंदु है, वहां फिल्टर जाके ऑल बटन दबा देना, चैनल निकलेगा, मेरा सारा वीडियोस आ जाएंगे। सब्सक्राइब करना नहीं करना देख लेना, जो अच्छा लगेगा देख लेना, नहीं देखना मर्जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार।